गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो है रिकॉर्डेड बेसिक कंप्यूटर क्लासेस जो है चल रही है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को एक बात में स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तरफ से कोई रिमाइंडर मैसेज नहीं आता है, इसलिए बैच टाइम का रिमाइंडर आप अपने मोबाइल पर खुद लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ये हम यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी छात्र छात्राओं को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप हमारे बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें कि शान सर आपको किस तरह से पढ़ाते हैं और इंस्टीट्यूट संस्था किस तरह से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो आज की जो हमारी क्लासेस है MS वर्ड के विषय में चलेंगे और MS वर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे। तो पार्ट 4 में जो आज हमारी क्लासेस होने वाली है वो है होम टैब के बारे में। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से अगर आप देख रहे हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है क्लास देने का फ्री ऑफ कॉस्ट, कि शान सर के बारे में और अलीशा फाउंडेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें कि वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है। तो सबसे पहला बात करते हैं होम टैब की। तो होम टैब में आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शंस। देखिए, क्लिपबोर्ड ऑप्शंस जो है आपको होम टैब के जैसे ही होम में आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शंस दिखेगी। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में हम आज चर्चा करेंगे 3 ऑप्शंस का। एक होगा कट ऑप्शंस, दूसरा कॉपी ऑप्शंस, तीसरा पेस्ट ऑप्शंस, और चौथा फॉर्मेटिंग पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के विषय में जानेंगे। तो आज जो हमारी क्लासेस होगी वो स्पेशली तौर पे क्लिपबोर्ड के बारे में होगी। तो सबसे पहला चीज़ हम चलते हैं, क्लिपबोर्ड का पहला ऑप्शन है कट, Ctrl+X। अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+X करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट क्या होगा, कॉपी ना होकर कट हो जाएगा। तो देखिए, इट इज़ यूज टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑन लोकेशन टू अनदर लोकेशंस। हम सबसे पहला चीज़ एक न्यू विंडो ले लेते हैं, एक्सेस फाइल हम ले रहे हैं। एक्सेस फाइल में आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ टेक्स्ट को आप टाइप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं अलीशा फाउंडेशंस। अब ये टेक्स्ट को मैंने लिखा। लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला एक ऑप्शन है कट, जिसको हम लोग Ctrl+X के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप कट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो हाइड हो जाएगी, वो छुप जाएगी, यानी कि वहाँ से कट हो गया। आप उसको Ctrl+X के माध्यम से भी करते हैं तो भी टेक्स्ट वो हाइड हो जाएगी। अब हम चाहते हैं ये टेक्स्ट हम दूसरे लोकेशंस में पेस्ट करें, तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो ऑप्शंस है, ठीक है, वो ऑप्शंस क्या है हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस क्या है, सिलेक्ट योर टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन कट ऑप्शंस। तो हमने यहाँ पे अलीशा फाउंडेशंस लिखा, फिर से समझा रहे हैं। अलीशा फाउंडेशंस लिखने के बाद आपको जाना कहाँ पे है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है अलीशा फाउंडेशंस को। होम टैब के अंदर कट ऑप्शन से वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो गई। अब यह टेक्स्ट को हम लोग अनदर लोकेशंस में अगर भेजना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू पेज ले रहे हैं और एक नया फिर से एक्सेस विंडो खोल रहे हैं, और यहाँ पे आकर हम पेस्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे कि वो जो अलीशा फाउंडेशन मैंने लिया था वो दूसरे लोकेशंस में पेस्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे
दूसरी ऑप्शंस का जिसका है कॉपी ऑप्शंस। कॉपी ऑप्शंस का काम क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर जो मैं टेक्स्ट लिया हूँ उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं आप, तो आप कॉपी ऑप्शंस के माध्यम से उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले चलते हैं प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में जो आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट योर टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन कॉपी। आप जैसे ही जो टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट को क्या करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद होम ऑप्शन में चले जाए और यहाँ पे कॉपी करें, तो आपकी टेक्स्ट क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। आप जैसे ही पेस्ट ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप जितने बार आप पेस्ट कर रहे हैं उतने बार आपकी कॉपी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होकर उपस्थित हो जा रही है, आपके समक्ष आ जा रही है। तो बच्चे आज हमने सीखा कि कट कैसे किया जा सकता है, कॉपी कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम पेस्ट की बात करते हैं। तो जो भी आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, उसे दोबारा इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग पेस्ट ऑप्शंस की बात करेंगे। तो पेस्ट ऑप्शंस आप कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+ भी कर सकते हैं। इट इज यूज टू इंसर्ट, कट और कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कर्सर पॉइंटर। आप जो भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, उसे आप अपने किसी भी फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी एक्सेस डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? प्रोसेस पे चलते हैं। क्लिक ऑन होम टैब्स, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शंस। तो फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारी एक एक्सेस विंडोज़ खुली हुई है और यहाँ से सबसे पहला चीज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो देखेंगे आपकी जितनी भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कट हो जा रही है। और फिर यहाँ पे हम पेस्ट है, होम टैब के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके बीच पेस्ट हो जा रही है। तो आज हमने सीखा कि हम लोग कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर के विषय में। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके विषय में सबसे पहले हम कुछ जान लें कि फॉर्मेट पेंटर क्यों यूज करते हैं। इट इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। प्रोसेस में है सेलेक्ट योर टेक्स्ट, यानी कि सेलेक्ट योर फॉर्मेट टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट ड्रैग द एनी टेक्स्ट लोकेशंस। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग एक्सेस विंडोज पे चले जा रहे हैं। एक्सेस विंडोज में देखेंगे कि आपने अलीशा फाउंडेशंस को पेस्ट करके रखा है 4 बार। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला जो अलीशा फाउंडेशंस है उनको कुछ हम फॉर्मेटिंग को चेंज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल में हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं और टेक्स्ट की स्टाइल को हमने चेंज कर दिया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि अलीशा फाउंडेशन जो लिखा हुआ है वो उनका क्या किया है। अलीशा फाउंडेशन का सबसे पहले मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, उसके बाद टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल को मैंने चेंज कर दिया। और हम चाह रहे हैं कि जो थर्ड है, सेकेंड है, फोर्थ है, वो टेक्स्ट सेम टू सेम हो। उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम अलीशा फाउंडेशन जो हमने फॉर्मेट टेक्स्ट किया उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर में एक बार क्लिक करते हुए नेक्स्ट ड्रैग करते हुए आप नेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके आप सिर्फ छोड़ दें बटन को, माउस बटन को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी टेक्स्ट है ऑलरेडी सेम टू सेम स्टाइल की हो जाएगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो होम ऑप्शंस के विषय में थी और आज जो हमारी 4th क्लासेस है वो है होम टैब्स की, जिसके होम टैब्स के विषय में आज हम लोग क्लिपबोर्ड के विषय में सीखे हैं, जिसमें हम लोग कट करना सीखे हैं, कॉपी करना सीखे हैं और पेस्ट करना सीखे हैं और फॉर्मेट पेंटर का यूज करना सीखे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लासेस में इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक खुश रहें आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।